चलिए चतुराई और धोखे की एक बड़ी मजेदार कहानी सुनते हैं। क्या चूहे लोहे का शहतीर खा सकते हैं? सुनने में अजीब है ना? तो कहानी है नादुक की। एक वक्त था जब वो बहुत अमीर था, पर अब सब कुछ गवा चुका था। उसके पास बस एक भारी भरकम लोहे का शहतीर बचा था, जिसे उसने अपने दोस्त बोंदू के पास रखवा दिया। और बोंदू, वो दोस्ती का वास्ता देकर तुरंत मान गया, पर उसके मन में तो लालच था। कई साल गुजर गए। नादुक ने खूब मेहनत की और फिर से एक कामयाब इंसान बनकर लौटा। वापस आकर वो सीधा अपने दोस्त के पास गया, अपनी अमानत वापस लेने। लेकिन बोंदू ने जो कहा उसे सुनकर यकीन करना मुश्किल था। एकदम झूठा बहाना। नादू को पता था कि बोंदू झूठ बोल रहा है, पर उसने बहस नहीं की। उसके दिमाग में एक और ही प्लान था। अब देखिए ना नादुक का मास्टर प्लान, जो 3 आसान स्टेप्स में था। उसने कहा, अरे चूहे लोहा खा गए, कोई बात नहीं, अपने बेटे पिंडू को भेजो, मैं तोहफे दूंगा। लेकिन असल में नादुक ने उस लड़के को ले जाकर अपने तहखाने में छुपा दिया। शाम होते ही बोंदू घबराया हुआ नादुक के पास आया, पूछने लगा कि उसका बेटा कहाँ है। अब नादुक की बारी थी। उसने भी एक हैरान कर देने वाली झूठी कहानी गढ़ी। यह सुनते ही बोंदू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बोला, ये तो हो ही नहीं सकता। और बस यहीं नादुक ने अपना दांव खेला। उसने बोंदू को उसी की बात में फंसा लिया। तो देखिए, दोनों झूठ एक जैसे बेतुके थे, पर एक लालच के लिए था, दूसरा इंसाफ के लिए। अब जब बात नहीं बनी तो ये अनोखा केस पहुंचा शहर के मजिस्ट्रेट के पास। शुरू में तो जज साहब भी हैरान थे कि भला बाज किसी लड़के को कैसे ले जा सकता है। पर जब नादुक ने चूहे वाली बात बताई तो जज साहब को सब समझ आ गया और उन्होंने तुरंत फैसला सुनाया। और इस तरह नादुक को अपना शहतीर वापस मिला और बोंदू को उसका बेटा। एकदम सही इंसाफ। इस कहानी में तथास्तु का सिद्धांत बिल्कुल सही बैठता है। मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो सवाल ये उठता है कि चतुराई से काम लेना और बेईमानी से धोखा देना, इन दोनों में असली फर्क क्या है?